अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो जनाब वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बच्चों के साथ शाम की रूटीन, मतलब कि शाम दोपहर से लेके अगली दोपहर तक मेरी क्या रूटीन होती है, मेरा क्या हाल होता है। तो जनाब आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है, वीडियो पूरी देखनी है। पसंद आए तो लाइक करनी है, कमेंट करना है ज़रूर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। तो इतनी सपोर्ट का आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अब आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है तकरीबन 11:30 बजे के करीब, दोपहर का टाइम है, 12 बजे के करीब। तब मैं बना रही थी सालन और सब्ज़ी बना रही थी, और फातिमा मैडम मेरे साथ साथ रहती हैं। जो भी काम मैंने करना हो वो इसने उसमें उस काम में ज़रूर हिस्सा डालना होता है। तो इसको मैं पास बिठा लेती हूँ और फिर इसके साथ बातें करती रहती हूँ और फिर साथ अपना काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी सब्ज़ी और फिर सालन बना लिया और फिर रोटियाँ बना ली। तो वो मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि फिर ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाना था। तो जनाब ये शाम का टाइम है, चाय के टाइम पे मैंने बर्तन धोए सारे दोपहर वाले, और चाय बना के पी, और बच्चों को मैंने बाहर बिठा दिया था फातिमा को पास ही अपने। तो गेट खुला होता है तो फिर मैं देखती रहती हूँ और फिर वो खेलती रहती है थोड़ी देर तक। उसके बाद जनाब यहाँ पे झाड़ू लग रहा था घर, और यहाँ पे बच्चों को पिटाई हो रही थी, ट्यूशन वाले बच्चों को। और जो हमारे हमसाए हैं, मतलब मेरी जेठानी है, ये उनके साइड का है व्लॉग। तो यहाँ पे जनाब उनकी तरफ भी खाने पकाने का टाइम शुरू हो चुका था, मतलब शाम का। तो मेरी बाजी जो है, मतलब जेठानी जी हैं, वो शाम को मतलब सालन बनाती हैं और मैं दोपहर को बना लेती हूँ। बस शाम को मेरे बर्तन होते हैं धोने वाले और रोटी होती हैं बनाने वाली, और उनका जो होता है वो सारा काम, मतलब कभी वो शाम को बना लेती हैं, कभी सुबह को बना लेती हैं, दोपहर को बना लेती हैं, जब भी उनका टाइम लगे तो बना लेती हैं। तो लेकिन मेरी रूटीन जो है वो मेरे बच्चों के हिसाब से चलती है। तो दोपहर के टाइम पे काम करना ज़्यादा सही लगता है क्योंकि बच्चे सोए होते हैं और उनको मैं कूलर लगा के, मतलब कूलर पंखे के आगे सुला देती हूँ और आराम से सोए रहते हैं। फिर मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, जो भी काम एक्स्ट्रा हो या सालन वगैरह मैं दोपहर को ही बना लेती हूँ, और शाम को फिर इतना काम नहीं होता। तो यहाँ पे जनाब शाम के हमारे जो मंजी बिस्तरे हैं वो लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो अपने और बच्चों का चारपाइयाँ थी वो मैंने बरामदे में लगाई हैं, क्योंकि अभी मौसम सही है, मतलब काफ़ी ठंड हो जाती है रात को। तो फिर बच्चे छोटे हैं, बीमार हो जाते हैं। अभी भी सबको ज़ुकाम लगा हुआ था, फ्लू हुआ था बाहर सोने से। तो मैं बरामदे में सोती हूँ, लेकिन मेरे जो ननंद और जेठ हैं वो बाहर बरामदे में सहन में सोते हैं, तो उनकी चारपाइयाँ सहन में लगाई जाती हैं। तो बस जनाब इसी हिसाब से रूटीन चलती है, और बच्चों को मैं साथ साथ ही रखती हूँ। ये साथ साथ ही रहते हैं मेरे, मतलब कि जो काम भी मैं कर रही होती हूँ ना, ये साथ ही होते हैं मेरे। तो यहाँ पे फातिमा जनाब थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी क्योंकि वो दांत निकाल रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब इरिटेट होती है बहुत ज़्यादा। कहती है कि मुझे उठाओ, मेरे साथ खेलो, बातें करो, काम नहीं करो, मेरे साथ खेलो। तो बस उसको मैं साथ साथ ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको पकड़ा दिया था अपनी फूफो को उसकी को, और उसके बाद मैंने शाम की रोटी बनाने का स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आग जला लूँगी, और बाद में रात को, मतलब जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं किचन साफ़ करके सोऊंगी। तो रात को मैं ज़्यादा काम करती हूँ क्योंकि बच्चे सो जाते हैं, फिर बच्चों के साथ कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो बच्चे 9-10 बजे के करीब सो जाते हैं, फिर मैं अपना कमरा और सारे जो सफाइयाँ वगैरह होती हैं ना, रहने वाली करने वाली, वो कर लेती हूँ। यहाँ पे जनाब अजवा रीम अपने तायाबू को ये मेडिसिन दे रही है। ये रोज़ाना की इसकी ड्यूटी लगी हुई है कि इसने ही मेडिसिन, मतलब एक गोली होती है वो अस्थमा की होती है खाने वाली, तो वो खाते हैं। तो वो उनको अजवा नहीं देनी है। तो माशाल्लाह, मतलब जब ये बड़ी होगी तो ये खुद अपनी वीडियो देखेगी। तो यहाँ पे जनाब अजवा रीम जो है वो अपने भाई मतलब अहमद का लैपटॉप लेके बैठी हुई है। इसे बहुत ही ज़्यादा शौक है मोबाइल पकड़ने का, लैपटॉप पकड़ने का। बच्चों को पता नहीं क्या जुनून होता है इन चीज़ों को पकड़ने का। हालांकि ये छोटे हैं, ये खेल लें, बाहर जाएँ, खेलें कूदें, नहीं जी, इन्होंने टीवी देखना है या लैपटॉप पकड़ना है या मोबाइल पकड़ना है। तो मैं तो इतना करती हूँ कि बस ना इनको स्क्रीन टाइम से थोड़ा कम ही रखूँ पास, मतलब कि ज़्यादा ना दूँ इनको। तो बस मोबाइल और लैपटॉप से ज़्यादा दूर ही रखूँ। तो बस लैपटॉप जो है वो अहमद का है, वो पढ़ता है, तो मतलब स्टडी के लिए यूज़ करता है। तो वो बस बच्चों को कभी कभी दे देता है या वो रख देता है, तो फिर ये उठा लेते हैं, फिर इन्हें मार भी पड़ती है उससे। तो यहाँ पे जनाब अंश कर रहा था अपनी बाजी के साथ ना, खाना खा रहा था, और मैं इसे इधर ढूंढ रही थी कि पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन जब मैंने देखा तो वो अपनी बाजी के पास बैठा खाना खा रहा था, तो फिर मैंने कहा कि चलो खा लो। तो बस ऐसे ही घुल मिल के मतलब रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए सबको, अल्लाह ताला सबके घरों में इत्तेफाक सुकून अता फरमाए।
तो यहाँ पे जनाब शाम की मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो जब ज़्यादा रूम गंदा हो तो फिर मैं रात को ही क्लीनिंग कर लेती हूँ कमरे की। तो सुबह फिर थोड़ा काम ज़्यादा नहीं, थोड़ा होता है, इतना काम नहीं होता। बस बच्चे खेल रहे थे तो फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और साथ साथ मैंने कमरा भी साफ़ कर लिया, जल्दी जल्दी सारा चीज़ें समेट ली और पोछा भी लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे दोपहर को मैंने मीठा पानी बनाया था तो फिर वो गिरा दिया था अजवा ने, और फिर पोछा लगाना तो मस्ट था ना। तो फिर रात को ही मेरा टाइम लगा तो फिर मैंने रात को ही लगा दिया। उसके बाद जनाब यहाँ पे हो चुकी है हमारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक और दिन देखने का देखना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। बस नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने चाय बना ली थी। तो बच्चे अभी सोए हुए थे, अंश सोया हुआ था, मतलब 5:30 बजे 6 बजे तक धूप निकल आती है। तो फिर बस इतनी सुबह सुबह धूप निकल आती है ना, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो अब तो आजकल तो 40 डिग्री पे दर्जा हरारत जो है वो गया हुआ है, इतनी गर्मी होती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे बस मैंने नाश्ता बना लिया था हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए अंश के लिए मैंने लंच बना लिया था। टिफ़िन पैक कर दिया था पराठा और अचार के साथ। तो अचार में उसे ऐसे रैप करके देती हूँ, इस तरह टिफ़िन गंदा नहीं होता इतना। तो बस हस्बैंड जो है वो ये खाएंगे बिस्किट, और ये ब्रेड बना लिए थे अंडे वाले अंश के लिए, और साथ मेरा एक कप था चाय का, तो मैं भी थोड़ा सा ब्रेड साथ ले लेती हूँ। उसके बाद जनाब यहाँ पे हो गई थी हमारे चाय पी ली थी हमने, और अब बारी थी अंश को तैयार करने की। सुबह जो मेन काम होता है ना सबसे उठ कर करने का, वो होता है अंश को रेडी करने का स्कूल के लिए। तो ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, इसको नहलाना होता है सुबह सुबह, और फिर रेडी करना होता है, तैयार करना होता है, फिर भेजना होता है स्कूल। तो तकरीबन सुबह को मेरा मतलब मुझे आधा घंटा लग जाता है अंश के साथ इसको तैयार करने में, इसकी यूनिफॉर्म पहनाने में, इसको लंच बॉक्स बनाने में, मतलब सारा तैयार करने में ना इसको आधा घंटा मेरा लग जाता है। और तब तक मैं फ़ातिमा को ऐसे झल्ली में डाल लेती हूँ और हस्बैंड को कह देती हूँ कि आप इसे झूले दें। तो बस हसवा सोई हुई थी तो फिर मैंने अंश को जल्दी जल्दी तैयार कर दिया, जबकि फ़ातिमा भी जाग रही थी। और ये सारी रात मतलब सोई नहीं है, सारी रात रोती रही है। इसको मतलब फ्लू हो गया था, ये देखें ये नीचे पड़ी हुई है, गिरी हुई है विक्स। तो ये सारी रात मैं इसे लगाती रही हूँ और बस ऐसे ही रात निकाली है, ना सोए हैं ना जागे हैं, तो बस ऐसे ही रहता है। तो ये था हमारा छोटा सा फैमिली व्लॉग। आप सबको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर करवा रही हूँ फ़ातिमा को नाश्ता। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।